भारत एक दिलचस्प और अनोखा देश है जहां आए दिन नए चमत्कार देखने या फिर सुनने को मिलते हैं। मानने वाले तो इन्हें ऊपर वाले का करिश्मा बताते हैं और जिन्हें इन पर विश्वास नहीं होता वो इन्हें अंधविश्वास का नाम दे देते हैं। यूं तो भारत में अनेकों ऐसी जगह हैं जो बेहद रहस्यमय हैं, पर जिस जगह की आज हम बात करने वाले हैं वहाँ हर रोज एक ऐसा चमत्कार होता है जिसे देखने वाले भगवान की लीला मानते हैं और जिसे देखने पूरे हिंदुस्तान से लोग भारी संख्या में आते हैं। वो जगह और कोई नहीं बल्कि वृंदावन का निधि वन है, जो आज तक वैज्ञानिकों के लिए एक रुचि का विषय बना हुआ है और इसके पीछे छिपे रहस्यों का पता लगाने के लिए बेताब है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं निधि वन के बारे में। वृंदावन में स्थित निधि वन आज सभी के लिए एक चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि यहाँ होने वाली तमाम घटना किसी बड़े करिश्मे या चमत्कार से कम नहीं और जो देखने वाले को सोचने पर मजबूर कर दे कि क्या ये हकीकत है या महज एक इत्तेफाक। आखिर निधि वन में ऐसा कौन सा रहस्य छुपा है जो निधि वन को इतना खास बनाता है। दरअसल में निधि वन में होने वाली सभी घटना यहाँ भगवान श्री कृष्ण की होने की तरफ इशारा करती है, जिसकी वजह से ये जगह पूरे भारत में सभी का ध्यान अपनी ओर खींचती है। दूर दूर से आए तमाम लोग यहाँ होने वाले चमत्कार को देखने आते हैं। लोगों के बीच इतनी उत्सुकता का कारण असल में निधि वन का रंग महल है। यहाँ के पुजारियों और आसपास के लोगों का मानना है कि रात के समय जब सभी लोग निधि वन से चले जाते हैं तब यहाँ श्री कृष्ण राधा जी के साथ रास रचते हैं और उनकी सेवा में यहाँ के पुजारी जाने से पहले प्रसाद, पान, एक लोटे में जल और राधा जी के लिए 16 श्रृंगार की चीजें जैसे कि चूड़ियाँ, गले का हार इत्यादि वस्तु रख कर जाते हैं। और जब यहाँ के पुजारी सुबह रंग महल का दरवाजा खोलते हैं तो उन्हें प्रसाद और पान खाया हुआ, दातुन चबाई हुई मिलती है और श्रृंगार के वस्तुएं इधर उधर फैली नजर आती है। देखने पर तो ये घटना बेहद आम नजर आती है, क्योंकि ये कारनामा तो किसी इंसान का भी हो सकता है जो सभी के जाने के बाद सभी की नजरों से बच के इस घटना को अंजाम देता होगा। पर असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है, क्योंकि यहाँ के पुजारी रात को जाने से पहले रंग महल पर तकरीबन 7 ताले मार कर जाते हैं और उसके बाद पूरे निधि वन को ताला लगाकर बंद कर दिया जाता है। रंग महल में घुसने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जिसे पुजारी कई तालों के साथ बंद कर देते हैं, जिसके बाद मनुष्य का अंदर जाना असंभव है। आसपास भी ऐसी कोई जगह नहीं है जिसकी मदद से रंग महल में रात के समय घुसा जाए। यूं तो एक बार को ये काम किसी जानवर का भी मान सकते हैं, लेकिन ये जानकर और भी हैरत होती है कि रात के समय निधि वन में कोई जानवर भी नहीं रुकता। तो इन सब से ये बात तो तय है कि कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसी ताकत है जो यहाँ मौजूद है और सुबह उसके होने के कई सबूत पाए जाते हैं। लेकिन ये सब सुनने के बाद एक सवाल तो जरूर आप सभी के मन में आया होगा कि अभी तक यहाँ रुककर किसी ने इसके बारे में जांच पड़ताल क्यों नहीं की और क्यों सदियों पुरानी कहानी आज तक चली आ रही है। इसके पीछे का कारण भी काफी चौंका देने वाला है। ये बात तो लगभग सच नजर आती है कि रात्रि में रंग महल में श्री कृष्ण राधा जी के साथ रास रचने आते हैं, इसीलिए उसे पूरी सुरक्षा के साथ बंद किया जाता है। लेकिन वहाँ ना रुकने का जो दूसरा कारण है वो है खुद निधि वन के पेड़। देखने में सामान्य पेड़ यूं तो विशाल और ऊपर की तरफ होते हैं, लेकिन यहाँ के पेड़ झुके हुए और लगातार नीचे की ओर बढ़ रहे हैं और आपस में प्राकृतिक रूप से बंधे हुए भी हैं, जो दिखने में बड़े ही विचित्र नजर आते हैं। ऐसी मान्यता है कि निधि वन के पेड़ रात होते ही श्री कृष्ण की रानियों का रूप ले लेते हैं। यहाँ का हर एक पेड़ पौधा, यहाँ तक कि झाड़ियाँ रात के समय अपने कृष्ण से मिलने को बेताब होती हैं। इस वन में लगे सभी पेड़ पौधे और झाड़ियों की अगर गिनती की जाए तो वो 16,000 निकलते हैं। और चौंकाने वाली बात ये भी है कि श्री कृष्ण की सभी रानियों की गिनती की जाए तो वो गिनती भी 16,000 बनती है, जो एक बार फिर से श्री कृष्ण की मौजूदगी निधि वन में होने की मजबूत करती है। और यही कारण है कि रात में कोई भी इस वन में नहीं रुकना चाहता, क्योंकि कोई भी यह नहीं चाहता कि उसकी वजह से भगवान की महफिल में कोई भी दिक्कत आए। एक बार को तो इन सभी बात को अंधविश्वास या फिर मनगढ़ंत कहानी मान सकते हैं, लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है
कि जो भी रात में यहाँ रुकता है तो सुबह तक उसका अंजाम ठीक नहीं होता। या तो वो पागल हो जाता है या फिर उसे अपनी जान से हाथ धो बैठना पड़ता है। आसपास के लोग जिनके घरों का दरवाज़ा या खिड़कियाँ निधि वन की तरफ है, वो भी रात के समय पूरी तरह से बंद कर लेते हैं और सुबह होने तक कोई भी इन्हें दोबारा खोलने की ज़रूरत नहीं करता। हालांकि ना मानने वाले आज भी इस बात को झुठला रहे हैं और लगातार महज एक इत्तेफाक और लोगों का अंधविश्वास बता रहे हैं। लेकिन कोई भी पुख्ता सबूत ना होने की वजह से वह किसी को भी ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है। अब सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन लोगों की आस्था तो यही कहती है। हर रात श्री कृष्ण निधि वन में आते हैं और अपनी रानियों और राधा जी के साथ रास रचते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ कुछ और नए रहस्यों और फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।